आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिरा की चाल काटे। शिव और शक्ति, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर शिव। आज तक रिश्ते का लिहाज रखा था मैंने, अब और नहीं। मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है तो जरूर इसमें कोई तो बात होगी। हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। What do you think? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। ठीक है, in that case you can carry on. Thanks, भोलेनाथ। Please come, please. देखिए, हम आपसे मेडिकल प्रोसीजर से जुड़े कोई सवाल नहीं करेंगे। आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, ये तो आपके मार्क्स ही बताते हैं। हम आज के इंटरव्यू में कॉम्पिटेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेंगे। एक डॉक्टर के लिए ये उतनी ही जरूरी है जितना कि थ्योरी। जी हम तैयार हैं, आप पूछिए ना। ओके, ये बताइए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जब आपकी कोई पर्सनल इमरजेंसी हो और उसी टाइम आपको किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़े, ऐसे में आप क्या करेंगी? डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पेशेंट की हालत इंपॉर्टेंट होती है। एक डॉक्टर के लिए अपनी इमरजेंसी से ज्यादा अपने पेशेंट की इमरजेंसी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। डॉक्टर खुद ठीक है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना अपनी पर्सनल लाइफ की, ना सेहत की, ना आंधी की, ना तूफान की। परवाह है तो बस ही कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। और जब किसी की लाइफ आप पर डिपेंड करती है, वहां कोई कैसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकता है? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? जो लड़की एक बच्चे की जान बचा सकती है, वो भी उसका गला काट के, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे वो कुछ भी कर सकती है। ये हाथ लोगों को ठीक करने के लिए बने, लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, हथियार डालने के लिए नहीं बने। ऐसा सपना, ऐसी काबिलियत इंसान में खुद नहीं आ जाती, उसे खुद भोलेनाथ देते हैं। और आज अगर तुमने इंटरव्यू नहीं दिया तो तुम खुद भोलेनाथ के खिलाफ जाओगे, अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाओगे। अपने मम्मी पापा के लिए उठ जाओ शक्ति। हमें ये सपना हमारे मम्मी पापा ने दिखाया, डॉक्टर बनने का। लेकिन काबिलियत और हिम्मत हमें हमारे भोलेनाथ ने दी, ताकि हम लोगों की जान बचा सके, उनकी मदद कर सके। हमारे लिए डॉक्टर बनना एक पेशा नहीं बल्कि सेवा है। और हमें लगता है कि अगर हमने डॉक्टर बनने में जी जान नहीं लगाई तो फिर हम भोलेनाथ की मर्जी के खिलाफ जाएंगे और फिर सारी जिंदगी सॉरी फील करते रहेंगे। हमारी लाइफ का बस यही एक गोल, यही मिशन और यही मंजिल है। हमने बहुत सोचा और डिस्कस भी किया। आप लेट भी हो गई थी। सॉरी,
हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मना नहीं कर पाएंगे। यू आर सेलेक्टेड। शिव से ही है शक्ति। Congratulations. आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। कोई आपको मना कैसे कर सकता है? डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Pleasure. नन्नू वो सिलेक्ट हो गई, वो सिलेक्ट हो गई। हाँ हाँ दिख रहा है वो सिलेक्ट हो गई। पैनल ने सिलेक्ट कर लिया उसे, भोलेनाथ ने भी और आपने भी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ उसे बधाई तो दे दो। नहीं, नहीं। मेरा काम था उसे उसके सपने के दरवाजे तक पहुंचाना, जो मैंने कर दिया। अब आगे की उड़ान उसे खुद भरनी है। चल घर चलते हैं। आज भक्कू माँ ने है ना कचौरी बनाई है, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, और खीर भी खाऊंगा। चीट डे। चल जल्दी घर पे चल। आज तो सच में मीठा खाने का दिन है। मैंने भैया को इतना खुश सालों बाद देखा है। उस लड़की के कदम इस घर में पड़ते सालों पुराने रिश्ते पर से वक्त की धूल छट गई। शायद बड़ी मामी ठीक ही कह रही थी। शायद भोलेनाथ ने भी इसे सिलेक्ट कर लिया है मेरे शिव भैया के लिए। थैंक यू भोलेनाथ। आपने साबित कर दिया कि अगर हम अपना कर्म करें तो आप फल जरूर देते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर शिव को आपने ही भेजा था। अगर वो नहीं आते तो हमें नहीं पता कि क्या होता। हम कैसे जाएंगे? हम तो चल भी नहीं पा रहे। तुम बस हाँ करो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी।